नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवण दाटे सोहिकडे सनाते क्षणात एति निर्धर भूवर क्षणात सरुणी ऊन पड़े, ऐसा मराठी में किसी कवि ने कहा है। और यह श्रावण पावन पवित्र मास भगवान शिव को समर्पित किया जाता है ना। इस श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अभी हमने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया। भगवान ज्ञानोबा मावली जिनका जन्मदिन हमने मनाया, उन सभी की और आने वाले त्योहारों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रतीक्षा, मैंने आपको बहुत प्रतीक्षा कराई लेकिन मुझे याद है हमारी सीरीज जो चल रही है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस चेंज ऑफ वॉइसेस पार्ट 9 मैंने प्रसारित कर दिए हैं। ये 10वां भाग है। इसमें हम सम डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स यानी कुछ कठिन वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो डिफिकल्ट एग्जाम्पल वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। इंसान ने अगर ठाना तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सभी संभव है। फिर भी इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला वाक्य देखिए, रीड यूर बुक्स, एक्टिव का वाक्य। पैसिव देखिए, अब ऐसे वाक्य में लेट का प्रयोग किया जाता है पैसिव बनाते समय। लेट फिर कर्म रखा जाता है, बुक्स बी रीड बाय यू। अगला वाक्य, डू नॉट बीट द बॉय। पैसिव, लेट द बॉय बी नॉट बीटन बाय यू। अगला वाक्य एक्टिव, प्लीज गो देयर। पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। अगला वाक्य देखिए, एक्टिव, लेट हिम ईट अ मैंगो। पैसिव, लेट अ मैंगो बी ईटन बाय हिम। आवश्यक नियम, जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या प्रार्थना प्रकट की जाती है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट छिपा रहता है। मैंने बताया आपको, इंपरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है वो अध्यारोप होता है। वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट कर्म, फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया के तीसरे रूप के साथ, क्रिया के तीसरे रूप का इस्तेमाल किया जाता है बी के साथ। वह सबसे अंत में बाय यू लगाते हैं। उदाहरण 1 व 2 देखो। उदाहरण 1 मैंने बताया था, रीड यूर बुक्स। पैसिव, लेट यूर बुक्स बी रीड बाय यू। डू नॉट बीट द बॉय। पैसिव, let the boy be not let the boy be not beaten by you। यदि इंपरेटिव वाक्य निषेधात्मक हो तो बी को नॉट से पहले लगाया जाता है। आपने अभी देखा, उदाहरण 2 मैंने अभी पढ़ा। नियम 3, यदि इंपरेटिव वाक्य में प्लीज शब्द दिया हुआ हो तो लेट का प्रयोग नहीं करते। अगर वाक्य नंबर 3 देखो, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके प्लीज को हटा देते हैं। टू लग जाने के कारण
टू लग जाने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इससे पहले बी भी नहीं लगेगा। टू लग जाने पर वर्ब का पहले फॉर्म का प्रयोग इसलिए होता है और भी इसलिए नहीं लगता है कि टू को हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। अगला नियम हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।